अच्छा, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला शदाई का रिव्यू, क्योंकि नादियाज वर्सेस मरीना जी, इन दोनों का फेवरेट था और उनको पसंद नहीं था, तो ये मलाखड़ा होने वाला है। इतने व्यूज आ रहे हैं, मजाक के अलावा जाके देखो तो हैरान रह जाओगे, आंखें बाहर आ जाएंगी। आंखें बाहर। हाँ, बट मैं इस 2 एपिसोड की इतनी शदाई नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। आहा, जो सीन एंड में आया ना, उसने चूल्हा जला ही दिया। मैं तो कहती हूँ क्या ड्रामा का। गाड़ी के किसी एक गाड़ी पे जो गोली का बुलेट नजर आया, वो मैं देखना चाहती थी कि अगर इतना पैसा खर्च कर रहे तो फिर लगाओ जो इतनी गोलियां चल रही है। किसी को लगी भी नहीं, कोई मरा भी नहीं। कोई मरा भी नहीं। हाँ, सेफ प्ले करती हुई। नहीं, सेफ नहीं प्ले करी, सेफ नहीं प्ले करी। मैं तुम्हें पता है, आई विल से व्हाट आई वांट कोने से निकल बट लाइक कोने से निकल के यूं छूती हुई आई रियली लाइक इट। पहले एपिसोड सिर्फ बारिश देखा आपने, वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी क्लेवर थिंग, लेकिन उसके अंदर कहानी तो होनी चाहिए। बारिश में जो दिल के जज़्बात भड़कते हैं, वो हाँ, उस बारिश से भड़क रहे थे। वो 1 मिनट में भी और 2 मिनट में भी। अच्छा, मतलब 3 दुश्मन हो गए हैं। आई रियली लाइक इट। अभी जिस ड्रामे की बात होगी उसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि ये गजनी से काफी मुमासलत रखता है। क्या लगता है? मुमासरत, यानी मिलता जुलता है। मिलता जुल मुमासरत, लत, मुमासलत। यस, मुझे तो तेरी लत लग गई चाय वाला। तुम आज बड़े बॉलीवुड याद कर रहे हैं। आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड एवर इन माय लाइफ। मुमासलत। आप जबान पे उबूर देख रही हैं? हाँ, बहुत वाला, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। रात को चैट जीपीटी से सोच के आया था ये। मैंने मुमासलत बोलना है। अच्छा, मुबासलत। ओके जी, बात होगी नादिया अफगन के फेवरेट ड्रामे की। यस। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे शो पे आई थी तो इसी ड्रामे के हीरो के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया था, तो इनको इतनी धमकियां मिली कि इन्होंने कहा कि मैं डर गई हूँ। मैं डर गई हूँ। नादिया अफगन डर गई। डर ही ना जाओ। अच्छा, किंग फेरोज के फैन से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शदाई, राइट? शदाई, आपको सिमिलैरिटी लग रही है गजनी वाली? मैंने सहर के साथ में काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस ड्रामा विद हर दर नजात, उमैरा अहमद हैज रिटन, सो आई एम डूइंग दैट। उसमें मेरी बहू बनी हुई है। तो मैंने सहर को, हम बातें बड़ी, शी इज़ गुड बच्चा, एक्टर भी बहुत अच्छी है, उसमें भी शी इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। तो मैंने इसको कहा, मुझे किसी ने कहा कि ये देखिए गजनी टाइप का ड्रामा है ना, तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मैंने सहर को मैंने कहा सहर इज़ इट गजनी? तो शी सेड नहीं ना दो आप, इट्स नॉट गजनी। वो शायद थोड़ी सी सिमिलैरिटी हो, लेकिन स्टोरी बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक, तो गजनी तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। नहीं, जहाँ तक अभी तक स्टोरी आई, उसके बाद वो जहाँ पे क्लाइमेक्स आया ना, वो कहती है कि अच्छा गजनी में तो उसको पता ही नहीं चलता ना लड़की को कि ये इतना रिच है, और वो फिर मर जाती है। वो तो मर जाती है, हाँ। तो वो तो जाने बगैर ही मर जाती है ना। यहाँ तो But I don't think the heroine is dying in this, or the hero is Not dying at all. in this. No, not at all. I mean, the only thing, the similarity is that she doesn't know that he's rich. हाँ, Rich, that's हाँ। it। But that इतना happens ज़्यादा in so नहीं। many dramas. Exactly। नहीं, इसमें जो बाकी था ना कि उसके साथ वो वो जो नहीं, चलना फिरना और फिर चलना बस फिरना, ये बस जब- में पीछे। ये जब मुकर्रम ने बोला ना, तो सबने बोलना शुरू कर दिया। Can I just say something? And you think Gajni is original? Yeah। नो नो खुद नो, वो English film भी की। वही मैं कह रही हॉलीवुड हूँ ना। मूवी So the thing is that it's not. But this rich guy and girl not knowing that he's Yeah. rich, या going हाँ। into their office and giving बड़ा an हुआ। इश्क interview, मुर्शद। और फिर रिफ्ट में वही है जिसको आप बता रहे हैं कि ये ऑफिस वाले Exactly. इतना बुरा है। Something in ice. This is तो like Yes. done to This death is वाली this is चीज़। one of the 7 stories, na? Something in isol. What was her name? Anyway, it's about misunderstanding each other's personalities. It's a very old story. It's one of the 7 stories जिससे हमारी कहानियां निकलती हैं। So वो Tristan है and same Isolde. same। हाँ, sorry. और what I like about it is, मुझे बहुत, I was expecting it to be कि cringe होगा बहुत, लेकिन नहीं cringe था। मैंने देखा, मुझे सबसे पहली चीज़ जो अच्छी लगी, the screen was so beautiful। मैंने फौरन कहा कौन डायरेक्टर है ये, मैंने जाके देखा। अली फैजान has done a
गुड जॉब, इतनी खूबसूरत स्क्रीन है, इस कदर खूबसूरत लाइट है, इस कदर खूबसूरत सब लोग लग रहे हैं, चाहे वो दिन का सीन हो, बाहर का सीन हो, घर का सीन हो, बारिश का सीन हो। ये जरूर आपने एबी के लाउंज में बैठ के देखा होगा। His TV is so good. His TV is so good. नहीं, मैंने अपने फोन पे देखा था, but it was beautiful. I love the screen. I love how beautiful everybody is looking. Feroz is looking nice. Seher is looking. Seher का face ही बहुत different है, बहुत हसीन लग रही है और बहुत प्यारी, क्लीन। और मजे की बात है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे मेकअप लेस टाइप का बिल्कुल। सो मुझे इट वाज एन एंजॉयबल वॉच। आई डोंट नो कि स्टोरी क्या है, कोई बहुत वही है जो है, बट ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएगी। यही होगा कि पता चल जाएगा, फिर शायद वो नाराज हो जाए, फिर वो शायद मिल जाए टाइप की चीज़ें, यू नो। सेम बट लाइक द वे इट्स शॉट, पीपल लुकिंग ब्यूटीफुल, परफॉर्मेंस इज गुड। तो और क्या चाहिए? सेफ प्ले करती हुई नहीं, सेफ नहीं प्ले करी, सेफ नहीं प्ले करी। मैं, तुम्हें पता है, आई विल से व्हाट आई वांट कोने से निकल बट लाइक आई कोने से निकल के यूं छूती हुई आई रियली लाइक इट। आई मतलब आई एंजॉयड इट। चल जबरदस्त जबरदस्त। अभी आएगा वो, बाकी बातें आएगा, करूंगी। आएगा, अभी आना है। इमोजी कौन सी है आपके पास? फॉर दिस आई विल गिव इट, वो घर छोड़ाई जो है, no I give it one thumbs up. Yeah, it's not like वो नहीं लाई, तो अच्छा क्या नहीं लाई। ये ले करी वो घर छोड़ाई, कौन जो इमोजी थी वो घर छोड़ा हाँ ना, वो मैं नहीं करूंगी। क्या छोड़ा है? कह रही इमोजी घर छोड़ा है। जो दिखानी थी वो वाली। मरीना जी, फैन ऑफ शदाई। You know the meaning of शदाई, Marina ji? I did ask you last time and I've totally forgotten. It's like somebody who is It's a fan. mad after you. It's actually Crazy a fan. अच्छा। Like किसी का नहीं, fan somebody होना। जो आपके पीछे पागल हो, दीवाना हो। दीवाना। शदाई। जैसे so मैं basically- दानिश के पीछे, बिलाल अब्बास, मैं फिरोज के same, पीछे, नहीं, so like नमीर अली रजा, fan फरहान का love अख्तर, वो भी हो गया fanatic अभी, से फरहान आता अख्तर और के, अतीका जी फरहान हुमायूं के पीछे, फरहान ताहिर, नहीं, फहद मुस्तफा अतीका जी के पीछे। अभी दिलनवाज के पीछे, जैसे फहद मुस्तफा अतीका जी के पीछे। हाँ, फहद अतीका जी के पीछे। अच्छा, इसको एक सेंटेंस में यूज करें। जी। शदाई को एक सेंटेंस में यूज करें। फेरोज सहर का बहुत शदाई है। मैं दानिश तैमूर की शदाई। मैं क्रिकेट का बहुत शदाई हूँ। कॉमा क्रेज। मैं इस 2 एपिसोड की इतनी शदाई नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। हो सकता है। मीनिंग के मुझे ये आई थिंक नादिया अफजल ने जो सारी बातें की हैं अबाउट ब्यूटिफुली शॉट, आई लव द लोकेशंस, आई थिंक द रेन सीक्वेंस वाज ब्यूटिफुल, द वे इट वाज शॉट, इन द लाइट, to light up a rain sequence is very difficult, you know, because you can go so wrong in that. सब कुछ अच्छा था, लेकिन where's the story? There's no story. कहानी आपकी, it's like आप यहाँ आके आप एक वो ऊपर एक hovercraft वो जो जहाज है ना, जो हैरियर है, यहाँ बस फंसा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कुछ आ जाता है, फिर यहाँ से कुछ नहीं बारिश हो गई थी ना, इसलिए हेलीकॉप्टर में ये मौसम खराब हो गया। सॉरी, मैं आपकी बात का यहाँ पे काटूंगी, लेकिन आई हैव टू से दिस, I love that Marina, being an Air Force child, I also being has so much information about aircrafts, Harrier, hovercraft, Concorde. She's always giving जहाज़ों की reference. Love it, Marina, keep it up. जी जी. So मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आपने जो रेन सीक्वेंस था वो बहुत खूबसूरत था, और आई थिंक मैं कहती हूँ कि अगर हम बारिश करवा, ऑलमोस्ट एक पूरा एपिसोड उसमें किया है ना, तो अगर हम बारिश करवा भी रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, यू नो, इट्स एक्सपेंसिव, टैंकर्स मंगवाने होते हैं और ये करना होता है, एंड एवरीवन हैज टू बी रेडी टू गेट वेट, एंड यू नो वो सारी चीज़ें होती हैं, और उसको पूरा आपने उसको यू नो एक पूरे एपिसोड में किया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लेवर थिंग, लेकिन उसके अंदर कहानी तो होनी चाहिए। उसके लाइक शादी के सीक्वेंसेस, मोस्ट बोरिंग थिंग्स, आप जाते हो शादी का एक बड़ा अब शुक्र है लोग पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग मरीना जी, सीक्वेंसेस बारिश में जो दिल के जज्बात भड़कते हैं वो हाँ, उस बारिश से भड़क रहे थे। वो 1 मिनट में भी और 2 मिनट में भी, लेकिन जब आप 15-20 मिनट्स आप दिल के जज्बात, वो हाइड एंड सीक हो रहा था, है नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है, वो कभी उधर जा रहा था, कभी उधर, there was no story. फिर next episode there was this restaurant scene. अच्छा चले, उसमें बातें एटलीस्ट मजे की होनी चाहिए थी, something that, देखिए, every episode needs to move the story forward. The only good thing, and I hope आगे जाके writer has taken it to something, is that she said who are you, उसने सवाल कर ही लिया।
अगर आज भी ना करती ना तो फिर तो मैंने लिखना था कि आपने इस लड़की का कैरेक्टर तबाह कर दिया, बिकॉज इतनी डम और इतनी स्टूपिड लड़कियां नहीं होती। Especially जिस उसका तरीके डायलॉग की- बड़ा अच्छा था, कहती कि मैं हंस रही हूँ, कहती मैं उन पे नहीं हंस रही, मैं अपने पे हंस रही हूँ कि मैं इतने अरसे तक क्या Exactly, that's what I'm saying. So I was waiting for that to happen, because when we were talking about Sana Javed's character was so beautifully written. You made this girl, I mean, she's such a lovable person, but you make her sound like a ditz, an absolute idiot. She can't understand simply. She's not going to question this man. She's not going to question him. She's not going to question him there. So I'm so glad that was my highlight of Shaidai कि जब उसने सवाल कर दिया. Otherwise, for me, I'm so sorry for the rain. This is only for the rain sequence, which is boring, but एक it was well done. मुस्कुराहट एक मुस्कुराहट वो ड्रामे को और ये तंजिया भी हो सकती जीरो है। बना देती है। I'm so sorry. अच्छा, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला शदाई का रिव्यू, क्योंकि नादियाज वर्सेस मरीना जी, इन दोनों का फेवरेट था और उनको पसंद नहीं था, तो ये मलाखड़ा होने वाला है। फेवरेट तो नहीं कहा, बस पसंद है, ये बस कहा यही ना, होता favorite है, कहा आपने। मतलब- आपने फेवरेट का है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा, इसने कहा हम फेवरेट ड्रामे से शुरू करेंगे, वो था सिनिकल, यू बीइंग सार्कास्टिक अबाउट दिस ना, नो कि नो, आई वाज सीरियस। असल में नहीं है मेरा फेवरेट। मैं डिस्क्लेमर हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोशिश की आ कि रही मैं नादिया के जो उन्होंने अपना एग्जाम का पेपर दे रही हूँ उसमें से मैंने चोरी करने की कोशिश की, चीटिंग कर ले। लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी से ना पलटा दिया। आई वाज लाइक अच्छा थोड़ी सी तो चीटिंग करने नहीं, दो। असल में पता नोट्स में कुछ नहीं है, अंदाज़े बयान में जो अंदाज़े बयान जो मैं मतलब फील करती हूँ, तो वो उसी वक्त ही अदा होते हैं अल्फाज। इसमें तो ऐसे ही लिखा है, ये बेसिक प्लीज करें, अभी मैं वेट कर रही हूँ। अरे ये शुरू करूँ? हाँ, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह दी बरकत। शुक्रिया, आई नीड इट। बात ये है, 2 एपिसोड माशाल्लाह 7 और 8 हमने देखे शदाई के, ये चल रहे हैं ना हाँ। जी। 2 5 और दिन 6 में। मैं कहती हूँ नहीं, 7 और इस ड्रामे ने जो आग लगाई है, मुझे लग रहा है कि यही देखा जा रहा है, एक पिंकी के पैकेट और एक ये, सब यही देख रहे हैं। पानी में आग लगा दी ड्रामे में। पिंकी के पैकेट चल रहे हैं न्यूज, और सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट इस ड्रामे डीएचए में। में टैंकर शॉट हो गए, ओए होए यार, मतलब पानी नहीं मिल रहा। 2 दिन में 10 मिलियन व्यूज। युगांडा में भी लगता है ट्रेंडिंग है। इतना कौन देख रहा है? 10 मिलियन इन 2 days। मतलब लोगों को ये कि आया और मैं जाके देख लूं फौरन। मतलब बारियां लगी हुई हैं ऐसे कि जैसे वो कंपटीशन हो के जैसे ही आएगा, क्रेजी। इसमें तो मतलब हमारे हमराही वगैरह भी जो ड्रामे टॉप पे जा रहे थे, सुंदरी भी को मेरे ख्याल नहीं, सुंदरी को कोई नहीं बीट कर सकता। बादशाह सुंदरी तो इसमें 5000 करोड़ 74,000 पे है मिलियन उसके व्यूज हैं। व्यूज। उसके व्यूज उसके तो वो आ गया ना, लास्ट एपिसोड उसने YouTube क्रैश हो गया। it in the cinema. इन सिनेमा आर यू किडिंग मी? उन्होंने कहा हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। YouTube ने कहा कि हम नहीं ले पा रहे इतनी ट्रैफिक। क्रैश हो गया YouTube ना, उससे बादशाह सुंदरी से इतने व्यूज आ रहे हैं। मजाक के अलावा जाके देखो तो हैरान रह जाओगे, आंखें बाहर आ जाएंगी। जी हाँ, आके बाहर यहाँ फट के बाहर आ जाएंगी। इतने मैं जब देखती हूँ कि जीरोस खत्म हो गए। सच्ची, मतलब आप व्यूज देखते I'm हो very happy for कहाँ देख the- रहे हैं। What's his name? जावी Imran. इमरान। अच्छा, नहीं सही बात है। लटाविया में भी, बहुत लटाविया दुखी- कौन सा, दुखी लटविया इंसान है। उधर भी ट्रेंडिंग है। लड़कियां पागल हो गई हैं इस पे, फिरोज पे। अच्छा, तो शदाई शुरू हुआ 2 दिन में 10 मिलियन तो देख ही रहे हैं, मतलब कमाल। अच्छा, इसका जिक्र भी हो रहा है, ये बात नहीं कि कोई बात नहीं कर रहा। कल भी मैं शूट पे थी तो अब शदाई देखनी, मैंने कहा ऑफ कोर्स। आप क्या देख रहे हैं उसमें जो अभी तक मैंने नहीं देखा? तो मतलब डिस्कशन वगैरह हुई, तो जिक्र तो हो रहा है भाई इस प्रोडक्शन का। पहला एपिसोड सिर्फ बारिश देखा आपने, वेरी इंटरेस्टिंग। जो बात है कि पूरा एपिसोड इज अ सीक्वेंस। एक तो उसकी जान इस ड्रामे की OST इतना खूबसूरत रहा, आई रियली लाइक इट। तो वो किसी भी सीन में डाल दो ना, आपको वैसे ही प्यार आने लग जाता है सिचुएशन में। आई थिंक बड़ा इंटेलिजेंट था ये वाला एपिसोड, कि पूरा सीक्वेंस बारिश का है। मोनोलॉग चल रहा है भाई सहार का, नोट करो, अकेले बोल रही खिड़कियों से, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। और मरीना जी ने जो लुक नहीं, दिया मैंने इनको नादिया को देख हमने क्या ड्रामा के ना मैसेज पे भी हमारी बहस हो रही थी, मेरी और मरीना जी की। You know what I was मैंने doing? कहा I नहीं, was बहुत fast मजा आया forwarding, भाई। और फिर भी बारिश, फिर फास्ट बारिश, पूरे fast episode- I think it was brilliant कि एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें आपने बारिश को मेंटेन किया है और वो बोरिंग नहीं था।
और उसमें मतलब है ना, बोरिंग नहीं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर बारिश देखो इतनी देर जारी रखना, इतना इतना पानी बहाना, फिर ऊपर से वही तो मैं कह रहा हूँ, चल डीएचए रहा में है। टैंकर शॉर्ट हो गए। अच्छा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। हाँ दो उधर दिन से आए नहीं ना। बावलपुर से पानी मंगवाया, फिर उसके बाद नहीं आ रहा था, तो उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल था। और जो साहर बोले जा रही मैं ऐसे करूँ, फोन उठा रहे हैं वो, मैं बोर नहीं हुई एक सेकंड के लिए भी, हालांकि एक ही सिचुएशन चल रही है। मैंने कहा यार ये मतलब मजा आ रहा है, और एपिसोड कब खत्म हुआ नहीं पता चला। आई लाइक्ड इट। फिर ये चला गया होकर वहीं खड़ा है, और फिर उसके बाद मुझे इतना क्यूट लगा जो फिरोज उसमें कह रहा है ना, लाइट चले गया, लाइट आ जानी चाहिए, और नहीं लाइट तो कल तक नहीं आएगी, और लाइट आ जाती है। सो स्वीट कि यहाँ जो ये आपको असल में ये बात अच्छी लगी कराची में रहते हुए, हाँ। जो इंसान लाइट ले आए ना, बस फिरोज मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, मैं भी जब मेरे भी इलाके में लाइट जाएगी ना, यू हैव टू कोऑपरेट, तुम भी फोन कर देना हमारे चक्कर में। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। फिर मुझे चाचा जी का अजीब लगा कि चाचा जी ने कहा मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ किसके लिए, मिराल की शादी के लिए। अरे क्यों, इतनी उनकी बेटी बन गई है प्यारी, मतलब अजीब हाँ, नहीं उन्होंने था कहा थोड़ा कि सा? ऊपर जो लड़की रहती है, वो कहता है आपकी बेटी कहाँ रहती है, तो कहती है कि इधर, ये इसको मैंने अपनी बेटी उसके लिए वॉशिंग हाँ, मशीन मतलब खरीदी। किसके लिए? शहर के लिए? ऑटोमेटिक, तो वो तो मेरे ख्याल उसके घर वाले भी ले सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। हाँ वही मैं कह इतना बुरे भी हालात नहीं है उनको, बल्कि आपको ज्यादा जरूरत है चौकीदार भाई को। एंड व्हाई अ वॉशिंग मशीन? या वो गिफ्ट देना चाह रहे होंगे ना, एक बच्ची को गिफ्ट देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो washing डायसन machine का के लिए ब्लो पैसे ड्रायर जमा दे करें। दे, बाल कर्न करने वाली, और खुश होगी बच्ची। लेकिन ये कि वो थोड़ा सा, मुझे बस ये लगा कि चौकीदार है ये, वो थोड़ा सा इतना उनका क्या, ठीक है अच्छे लगते हैं बच्चे, बट क्या पता कोई कुछ ज्यादा रिश्तेदारी था। निकल आए। नहीं उनका तो दिखाया ना, उसकी बहुत अच्छी है आपस में, हाँ लेकिन ठीक थोड़ा है, थोड़ा हो सा जाता है थोड़ा एफिलिएशन सा कि चलो मैं इस बच्ची मेरी बेटी की तरह, इसकी शादी होगी तो मैं इसे वॉशिंग मशीन दूंगा, दैट चौकीदार वाज थिंकिंग। देखो जो एक मसला था वो भी मुकर्रम ने कह दिया मसला नहीं था, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो कोई शिकायत है ही नहीं, बिल्कुल जाने दो एपिसोड को, स्मूथ वॉच था, स्मूथ। और लेकिन डील जो मैं कहती हूँ मैं जो सीन एंड में आया ना, उसने चूल्हा जला ही दिया। मैं तो कहती हूँ क्या ड्रामा का वो जो सीक्वेंस था, मतलब स्टार्ट तो मैं इसलिए कह रही ना कि थोड़ा सा क्रिटिकली तो आप तारीफ करेंगे 7वें एपिसोड की, 8वें में क्या उसमें मखौली हैं, 8वें में क्या यबलियां मारी हुई हैं। इतना एक वो जो आया मिठाई गैंगस्टर, वो सेल्फी बना रहा है, हाँ उसके साथ और मतलब इतना आपने दिखाया मिनिस्टर का बेटा है कि जानते हो मैं कौन हूँ, और अंकल से कह रहा है हाथ रख के, अंकल आप मेरे साथ देंगे ना, टॉफी लाएंगे ना मेरे नेक्स्ट टाइम। और वो भी बेटा मैं तो खुद अपनी बहन पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं तेरा क्या करूंगा, वो मेरी हेल्प कर रही है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए, तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो, मैं तो खुद डरा हूँ। अच्छा माशाल्लाह 3 दुश्मन हो गए हैं। हाँ, अच्छा उसने कहा ना आप मेरी हेल्प करेंगे, क्यों, मिनिस्टर का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर है, उससे अंकल से हेल्प मांग रहा है, खुद करे। वो एकदम उसका कैरेक्टर जो बना ना ऐसे साइको विलन, ये आके गिरा, आप मेरी हेल्प करेंगे ना। और जो लास्ट सीक्वेंस था उसपे तो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, वो तो हाय अल्लाह मैं हंस के गिर गई, अल्लाह माफी, अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को ना दे। इतनी बेइज्जती कर रही थी, आपने देखा था एंड में, कौन सा वाला लास्ट सीक्वेंस था? दैट रेस्टोरेंट जो पीसी में गए, ओह माय गॉड, खाना खाने गए, तुम लोग तो गरीब हो। फ्रेंड आ गई, हम तुमने एक कभी बहुत नहीं देखा होगा ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों को, तुमने कभी ऐसे अमीर लोगों से नहीं मिले होंगे। इतना वो अजीब सीन था कि मैं हैरान हो गया। वो अच्छा हुआ। राइटिंग डायरेक्शन में हाँ, करेंगे, वो चले अभी आप कुछ उसके लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन नादिया के लिए ही छोड़ेंगे, बिकॉज नहीं, मैंने तो बड़ा बात enjoy नहीं किया। करनी। 2 thumbs ओह up। यस, ये आप Oh, एक yes. एपिसोड के लिए दे रही हैं? नहीं Five के दूसरे लिए। दूसरे में तफरीह बड़ी थी भाई, अच्छा दोनों। मैंने दूसरा भी एंजॉय किया। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, नादिया अफगान पहली दफा करने वाली हैं शदाई की राइटिंग और डायरेक्शन पे बात। राइटर हैं सकलैन अब्बास और डायरेक्टर हैं इरशाद। अली फैजान, और डीओपी हैं जिनकी वजह से शादी करूं, बारिश का सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है शहरोज खान। शहरोज खान आपने बहुत अच्छा काम किया है, फ्रेम बहुत खूबसूरत थे। I'll pick up the direction first. My favorite चीज, I think everything was on spot. कार सीक्वेंसेस, चेस सीक्वेंसेस, वो लड़ाई वाले सीक्वेंसेस, शूटिंग सीक्वेंसेस, जो कुछ भी हो रहा था, इवन जो वो बड़ा सा एक घर है, जो एक ही घर है हमारे पास पूरे कराची में, किसी बैंकर का, जिसके घर में हम अमीर जब होते हैं तो हम वहाँ चले जाते है हैं ना। हाँ, जैसे गुलजी अरे लगी हुई है। अब 2 घर आ गए। वो तो गुलजी वाली पेंटिंग तो मैं कहती हूँ किसी दिन कोई उतार ही ले वहां से। नहीं मैं नहीं उतारूंगी, पता चले मेरे ऊपर आ जाना, हम चोरी हो जाए। जब सबूत इकट्ठे हो रहे हैं तो नादिया का क्लिप भी होगा उसमें। बहुत अच्छी लाइट, वेरी नाइसली, आई लव्ड एवरी, मतलब द फ्रेम्स वर सो ब्यूटीफुल और लोग बहुत प्यारे लगते। फिर आ जाए बारिश के सीक्वेंस के ऊपर, खूबसूरत शूट हुआ और आई एम श्योर कि वो डिफरेंट उसमें हुआ होगा, क्योंकि अंदर का घर कहीं और होगा, बाहर का कहीं और होगा, एक्सटीरियर कहीं और होगा, तो डिफरेंट डेज पे बारिश, बट उसको मैच करना, एंड वाकई लग रहा था कि
हल्की हल्की सी बारिश हो रही है तो थोड़ी सी ना आपको मतलब इतना खूबसूरत शूट किया हुआ था कि फील हो रहा था कि हाँ शायद हो रही है. बड़ा मुश्किल होता है सर रियलिस्टिकली शूट करना. आई लाइक दैट. आई लाइक उसमें डायलॉग्स कोई भी नहीं थे उस वाली एपिसोड में. मतलब हाँ. क्या था उसमें, ये था तुम चले जाओ, खुदा का वास्ता तुम चले जाओ, अगर तुम नहीं गए तो तुम चले जाओ. और क्या वो है चला गया, क्या वो है वो चला गया, लेकिन मैं नहीं जा रही, वो नहीं गया और मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी. अच्छा बाबा माफ कर दिया. ये डायलॉग से इसलिए मैं राइटिंग के एक्चुअली इस पूरी एपिसोड में ये होना था कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं माफ हाँ, कर दूं. हाँ, तो वो आप 2 मिनट में भी कैसे नहीं हमने नहीं कितनी प्यारी No, but situation what I है। liked about it, it was kind of igniting a kind of romance. Yeah. And that is why people are liking it and watching it. People Feel are it, Marina ji, liking, feel हाँ, people are liking and watching it because I'm not saying the writing is great, the direction is very good, but उनकी जो एक chemistry है ना, जिस तरह भी writer ने situation जो भी है उससे create की है, even in the last जब वो उसका apartment दिखा रही है, the way the camera is moving around, she is moving around him and the camera is moving, और उसमें बता रही थी देखो ये यहाँ पे बबली सी एक लड़की है जिससे एक बहुत अमीर आदमी को बहुत मोहब्बत होगी है. लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. लोगों की ज़िंदगी में बिजली के बिल और इतने मसले हैं कि when they see this kind of romance, तो जिनकी गुजर चुकी होती है, जो अब 8-6 बच्चों के माँ बाप हैं, उनको भी अपना ज़माना याद आता है कि हाय अच्छा ये, और जो देख रहे हैं उनको तो वैसे ही अच्छा लग रहा था. बीवियां 6 बच्चों के साथ घर में बैठे हुए शोहर को देखती हूँ तुम भी ऐसे होते, काश कि मुझे बिजली ला के दे देते तो आज एक फोन से। हालात तो डिफरेंट. ये फैंटेसीज बेच रहा है ड्रामा बेसिकली. हर लड़की जो है वो चाहती है कि मैं शहर हो जाऊं और मुझे एक ऐसा एक अमीर इंसान आके मिले. आमीन के मेरे yeah. एक इशारे पे पूरे मोहल्ले पे जहाँ पे Fairy 2 दिन tale है बिजली basically, fairy tale. it's a fairy tale and they're selling it. उसको अच्छा सा पैकेज करके, उसको पैकेजिंग करके, तो it's fine. I mean I don't think the writing is amazing. कोई ऐसे मुझे डायलॉग्स नहीं नजर आए, ना महमूद भाई के किसी के भी ऐसे कुछ नहीं. जबकि सिचुएशंस पावरफुल थे, हाँ. डायलॉग्स डालते जाते वो हार सकते थे. अच्छा मैं यही सोच रहा हूँ कि जब स्क्रिप्ट आया होगा उसमें ये एक ही पेज पे सीन लिखा होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा थोड़ा सा, और एक पेज का सीन होगा जो कि एक एपिसोड तक उन्होंने किया था. उसमें वाकई डायरेक्शन नहीं एक पेज का नहीं, बहुत लाइंस थी. नहीं बहुत I think वो शहर खुद भी बोल रही थी, वो जो बीच में हुए ना, ये भी मुझे ड्रामा करते हुए बहुत मुश्किल चीज लगती है एज एन एक्टर. अगर मुझे कोई कहना कि ये लाइनें आपने अपने खुद कलामी करनी है, मैं कहती हूँ यार इसको वॉइस ओवर कर लो. कौन लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं. अम्मियों को देखा मैंने बोलते हुए, मेरी मम्मी करती है, अपनी अलमारी ठीक कर रही होंगी तो कुछ बोल रही होंगी, बट वो एक अलग सिचुएशन. हाँ मैं बहुत बोलती हूँ. हाँ, sometimes you will think aloud and talk मेरा aloud. बेटा कहते हैं मम्मा आप तो खुद से टॉक क्यों करती हैं. To छोटा वाला clarify परेशान things है, in oneself. बचपन से कर रही हूँ. But yeah, अगर उसका कैरेक्टर है तो I think it was nice. I liked अपना क्या तौसी as the father, Zainab Qayyum as the mother. Nicely gel family, cute little situation, beautiful set. कितना खूबसूरत सेट लगा हुआ था. मुझे तो अक्सर ड्रामों में ना प्रॉब्लम ही होती है कि मैं इधर उधर देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ये गंदगी, पीछे दीवार साफ कर लेते, अच्छा फ्रेम बना लेते, पीछे स्विच क्यों नजर आ रहा है, वहाँ पे गमला क्यों पड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ. एक बस वो सड़क के ऊपर इतना बड़ा गटर का ढकना था जहाँ पे वो अपनी गाड़ी लेकर आया था. मैं कहा वो पीछे से गाड़ी भी आ रही थी, मतलब गटर के ढकने पे ना चढ़ा दे. वो इतना बड़ा देखा था आपने, did you see that? बहुत है कराची में. ginormous manhole उसके ऊपर वो. Otherwise I thought story as मैंने भी such देखा मुझे कुछ नहीं समझ. There is this girl जो उसकी दुश्मन है, वो प्रिटी लिटिल गर्ल, आई डोंट नो उसका नाम. बड़ा प्यारा नाम. नहीं नहीं इसमें ड्रामे में बड़ा मुश्किल नाम है, आयला है ना. और वो उसको भी गोलियां शोलियां, गाड़ी के किसी एक गाड़ी पे जो गोली का बुलेट नजर आया, वो मैं देखना चाहती थी कि अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो फिर लगाओ जो इतनी गोलियां चल रही है. किसी को लगी भी नहीं. कोई And मरा भी नहीं. also कोई मरा भी नहीं. Yeah. And what else? बारिश वाली डायरेक्शन सीक्वेंस मुझे ये है कि उसमें फिर आप ये वाली ऑटोमेटिक हथियार ना दिखाएं ना, आप एक वो दिखाते एक हैं. दिखा देंगे, एक फायर करने की. बारिश वाले सीक्वेंस में एक फॉल्ट मैंने निकाला था एज अ डायरेक्टर, डायरेक्शन करते हुए. जब वो चौकीदार के साथ बैठा हुआ होता है और चौकीदार के पीछे विंडो का शेड आ रहा होता है, बहुत बारिश हो रही थी, आई थॉट कि अगर लाइट के पीछे से आ रहा है तो यहाँ पे बारिश का दीवार पे आना चाहिए था. बट दैट्स even the girl, या you can get चेहरे के ऊपर लाइट, क्योंकि लाइट आ रही है ना बारिश के थ्रू, तो फिर आपके ऊपर वो बनता है. सो या बट अदरवाइज आई थॉट इट वाज आई ना लाइट के सोफे आगे कर रहे हैं, खिड़कियां बंद कर रहे हैं, पानी आ गया टाइप. ये तो होता है. क्यूट. हाँ ये होता है. सो आई लाइक्ड इट ओवरऑल. तो नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन. Writing, तो there was nothing to write home about in the writing situation. Writing, I will give 5, and direction, I'll give 8. I'll be generous. महीना जी. Okay, so ये चीज हमें पता चल गई कि बेकरी बॉय इज मिनिस्टर्स सन. वन थिंग वी स्टिल डोंट नो इज कि फिरोज के बाप से सारे क्यों इतने डरते हैं. ये अभी तक कहीं भी क्लियर नहीं हुआ, किसी ने नहीं हमें बताया. जो कि मर चुका है.
जो कि मर चुका है, और अभी तक या वो रिस्पेक्ट करते हैं या वो डरते हैं, ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो जब भी उसका जिक्र आता है तो एवरीवन इज लाइक, जैसे मुफासा था ना इन लायन किंग, जिसे मुफासा Say it again. सो ये मुफासा वाली बात, उनके नाम मत लेना। अच्छा, सो एक तो ये द थिंग दैट आई लाइक्ड वाज दैट एक हिंट आया कि जो मैनेजर को फाइल मिली है उसकी लड़की की, अभी जो मेकशिफ्ट जिसको ये हायर करेंगे, उसने उसका नाम रिकग्नाइज कर लिया। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड में लड़की के बाप का। हाँ हाँ, एंड बुशरा जी आल्सो सेड कि क्या नाम था उसकी माँ का, और बाप का नाम अहमद समथिंग अहमद है ना। Yeah, तो yeah. पहले तो अहमद था, तो आई थिंक वो एक क्वेश्चन मार्क आए थे, लेकिन अब पूरा नाम उसने जो पढ़ लिया ना, सो दैट वाज अ गुड थिंग। मैंने कहा चलो एटलीस्ट हल्का सा ये हो जाए। अच्छा, फिर रेन सीक्वेंस, यस, very nice. Did not need to see the entire episode of nothingness, because the nothingness for me ruined the rain sequence. अगर उसी रेन सीक्वेंस में आप उसको छोटा कर देते, बिकॉज देखिए आपका मकसद जो है ना 2 मिनट के अंदर पूरा हो गया था। 50 मिनट में हमको एक रेन सीक्वेंस नहीं देखना जिसमें वो गायब हो रहा है, वापस आ रहा है, फिर वो दोस्ती कर रहा है, फिर वो दिखाते मोहल्ले में भी चला, किसी और के घर चला जाता, वहाँ चाय पी लेता, कहीं और चला जाता वो, फिर उसको घर भी दे दिया नेक्स्ट सीक्वेंस में। फजर के टाइम पे फादर और उसके दोस्त जो थे ना नीचे आ रहे होते हैं, डिड यू सी आवाजें आ रही हैं जूतों की, कट 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 आवाज, बट ऑडियो ऑफ द ह्यूमंस इज जीरो। और फिर देखा अगले सीन में वो मकसद क्या था? अगले सीन में वो उस पे बैठा हुआ है टेबल पे। हाउ डिड दैट हैपन? नहीं, वो तो समझ नहीं आई। वो दिखा रहे हैं कि टाइम लैप्स हो गया, लेकिन हाउ कैन यू हैव द ऑडियो ऑफ शूज एंड नॉट हैव द वॉइस? फिर शूज भी खत्म कर देना, सिर्फ म्यूजिक डाल दे कि ये बातें करते हुए नीचे आ रहे। That was absolutely ridiculous. And it wasn't shoes, it was like I mean like they were boots. Big boots. अच्छा, then the restaurant पहने में थे, हाँ क्या कैमरामैन चल रहा था, उसके बूट की आवाज, उसकी आवाज होगी, किसी की तो थी। I mean it was ridiculous. Then that retarded बारिश हुई है, बूट पहन के गया था। रात को बारिश होती है, जूते पहने हुए मैंने जी कीचड़ होती है। हाँ, रेन बूट। They were coming down the steps. You children. अच्छा, अब रेस्टोरेंट वाला जो सीन था ना, वो कहना प्लीज, वो भी ऑलमोस्ट पूरा एपिसोड था। प्लीज बताएं, वो बताएं कितने मजे का था। वो मुझे समझ नहीं आई क्यों क्या नहीं समझ आया? हाँ, मुझे बताएं, हाँ, क्या नहीं क्यों? समझ आया? उस रेस्टोरेंट सीन वही का तो था। मकसद क्या था? वही तो मकसद ये मकसद था था कि उसको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा अगर Again, अगर वो भी ना आप 2 होता तो मिनट में कर एपिसोड ले, में क्या 1 होता? मिनट में कर ले। हाँ नहीं, अब अगर ये ना होता तो एपिसोड में फिर क्या होता? यही तो था, क्या? इसी के ऊपर तो एपिसोड था। हाँ हाँ जी, of nothingness. These were 2 episodes of nothingness. Mr. and There was Mrs. Asad. nothing said. The only good thing about it was that वो मिलना था, लेकिन oh my God, why did we? वहाँ भी आप म्यूट कर देते ना ऑडियो. Why did we have to hear those 2 people talk? बड़ा मजा आया। They were. It was juvenile. It was. They were. I mean, चले आपके दोस्त मिले and all that. वो दोस्त At least लग भी make नहीं it रही थी। intelligent. दोस्त लग भी नहीं रही थी, वो बड़ी थी उससे It बहुत। was. I'm so मतलब बड़ी sorry. उम्र की I'm so लड़की sorry. थी। I'm being mean. आप मुझे गालियाँ दें, सब कुछ कर दें, लेकिन आप खुद सोचें, वो सीन मुझे नहीं समझ आया, मुझसे हजम नहीं हुआ कि कौन ऐसी बातें करता है। मिस्टर कौन वही करते और हैं। उसने We all want one Mr. and Mrs. Asad in our life. यस बड़ा मजा आया। आप खाली मिस्टर मिसेस असद को ना करें, सॉरी भूल ना जाऊं मैं, हाँ जो जिनसे मिलना था, जिससे मीटिंग थी, हाँ वो बेस्ट था। आई नो टू क्यूट। वो तो उनको हमेशा हमने क्लर्क दिखाया ड्रामे और में, हाँ, इस वो भी दफा वैसे हमने रहते, सर, टाइकून आपका दिखाया। सर। अरे कैसे? he was a beauty king, Mr. Mozambique। बहुत जबरदस्त। Then before coming to the restaurant, दादी कहती है ना कि देखो तुम उसको कोई ऐसी अच्छी जगह ले जाना, लेकिन ज्यादा महंगी ना हो, ज्यादा कहाँ लेके गया? पीसी। I mean, let me show off a little bit more that you and why are you getting upset when she's saying it is too expensive? That whole scene, उनकी dynamics मुझे नहीं समझ आई. I mean, I'm not getting a lot of the stuff that you all are getting, and I'm so happy that you all. we're not, because that was very अगर वहाँ logical. ना जाते, makes no Mr. and sense. Mrs. ये असद कैसे मेस्मराइज हुए मिलते? हुए बारिश वाले सीक्वेंस, उसके आगे सोच ही नहीं रहे कि ड्रामा आगे भी था। Oh my God! देखा है। And then again, driver gets out, walks across, and
forget about it, in slow motion, and then opens the door. सब इंतजार कर रहे होते हैं Driver इसके के लिए। अलग And entry exit जूता है। comes out. अच्छा जूता भी तो महंगा है भैया। अरे भाई अगर तुम एक रोल प्ले कर रहे हो, प्ले द रोल फिरोज, you are better than this. Then before going to it, after the dadi has said take her to some simple place, and obviously उसने नहीं बात सुनी, but before going to this he asked the driver माफी For him तलाफी। is PC a simple place because वो वहाँ पे यार, actually कोई नहीं जाता। yeah. I mean like और अब कराची में हर एक रेस्टोरेंट मर गया ना, हर एक रेस्टोरेंट। Just take him to what is it, this Student biryani। Xander's. barbecue tonight, something that's an affordable, anyway that's besides the point. I mean like वो तो मैंने पहले भी कहा था कि his clothes, his cars, every choice that he's making to come across as a simple man is not. फिर उसने उससे पूछ लिया कि अगर आप गलती पे तो माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, या वो फिर ड्राइवर ने एक बड़े मज़े की बात की, कहते पूरे एशिया में नहीं, हाँ पूरे यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, जहाँ नहीं, जहाँ औरतें पाई जाती हैं आहा। वहाँ मर्द के मुकद्दर में सिर्फ माफी लिखी हुई। वाह। तो मेरा सवाल है, ओ मर्द तू गलती करता क्यों? वाह मत करो गलती, माफी नहीं मांगनी होगी, सिंपल एज लेकिन दैट। अंदाज व्हाट कितना अ प्यारा था। स्टेटमेंट, अंदाज कितना व्हाट प्यारा अ था। स्टेटमेंट। No, and what a wrong statement. एब्सोल्युटली वही मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि आप गलतियां करते हैं, you're saying the तो fact चलिए तो अच्छी बात है ना, एक्सेप्ट किया ना मर्दों ने कि हम गलती- गलतियां कर रहे हैं, मैं हाँ। माफी भी नहीं, मांगता माफी- हूँ। यहाँ तो गलतियां करते हैं, माफी भी नहीं मांगते। but it wasn't written and it wasn't said that It way. wasn't- They're basically और और husband wife basically के you're husband wife के saying that a concept woman is an contest था ad. ना। Basically you're saying that she's an Gaslighting ad. वाली बात है ना कि ये वो कि हाँ। औरत जो है वो पागल है, respect देने वाली भी बात है कि हस्बैंड जो भी हो गई गलती हस्बैंड सॉरी नहीं, कर ले। आप गलती करते क्यों हैं? अब ये स्टेटमेंट का तो मेरा ये आपसे सवाल है। एनीवे useless 2 episodes for me. I won't say the word cut. Very unnecessary episodes, which if both these episodes were one episode it would have been great, तो कैसे but मिस्टर 2 मिसेस episodes ऐसे- of nothingness. So I'm giving the writer definitely. Now again, sorry, here again मैं सोचती हूँ कि जो जैसे मुकरम ने कहा था ना, बारिश का सीक्वेंस 1 पेज लिखा होगा. Did the director खींचो it? Did the production people खींचो it? So I don't know. I was going to give the writer a 4. Actually, 4? I'm going to give the writer a 4. नहीं No, come on, that restaurant scene. I'm so sorry. That was the most मजेदार ridiculous scene. scene I have ever मैं seen. तो in बड़ा my life. एंजॉय especially the गुफ्तगू जो हुई, गुफ्तगू मजे की लिख लो यार, बहुत मजे गुफ्तगू की थी intelligent पूरी लिख तो लो। मजे की थी मारी ना नादिया का और चूल्हा जलेगा उसकी वजह so से। Nadia, so then what you're saying is this is a comedy. No, that's what हाँ, that's मैं what तो you're बहुत saying, it's a हंसी हूँ, मैं comedy, तो बड़ा एंजॉय किया। but it wasn't meant to be, na? Yes. It That's was what a I'm very saying. serious. If it was meant to be comedic, then yes, that was a great scene. कभी कभी होता है कि अपनी तरफ से सीरियस कर रहे होते हैं, हंसी आ रही होती And है, उन्होंने सीरियस ही Faizan, किया I'm होगा। giving him a 7. And I think you सही कह Okay. रही है मरीना, जहाँ तक उस सीन की, वो सीन was the only point where the story would it's basically the stepping stone for the story to move ahead. और वो इतना बुरा stepping stone था, मतलब the dialogues were very badly written. अच्छा मैं हैरान होती हूँ, जितने भी 10-12 मिलियन वाले ड्रामाज है ना, उसमें ही ऐसा मवाद मिलेगा आपको है। ये अजीब बात है कि ऐसे सीन होंगे जो आप कहेंगे यार ये ना सर ना पैर था, लेकिन वो ये इतनी व्यूअरशिप क्यों ले रहा है। और ये फिरोज दानिश इनके ड्रामों में ना ऐसी आपको चीज मिलती है। आई थिंक द फैंस लाइक इट, एक एग्जैजरेटेड चीजें एक्सप्लेन करें ना, मिसालों से बातें जैसे करें। मिस्टर एंड मिसेस असद अभी थोड़ी देर में आएंगे, जरा स्टार्ट से शुरू करते हैं। अच्छा फिरोज की 2 इंग्लिश की लाइंस ना बिल्कुल स्ट्रेंज आई। एक पिछले एपिसोड में जहां वो बार बार फोन कर रही है और वो उसको कहता है यू आर सो दिस इज सो सेंसलेस या यू आर वेरी सेंसलेस, एक वो अजीब लगा। Your grammar is correct. हाँ कुछ और बताया था नहीं आपने। उसने बोला दिस इज वेरी सेंसलेस या यू आर वेरी सेंसलेस, जो मुझे उस वक्त भी गलत लगा कि यार ये मतलब Meaning उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया, बार बार ना करो। अच्छा फिर इस दफा फिर आया, इस दफा जो वो कह रही है ना मुझे टेक्स्ट ना करना तो मैं ब्लॉक कर लूंगी, तो वो कह रहा है व्हाट इज दिस बिहेवियर। मैंने कहा पूजा भी लगा दो साथ में। What is this behavior? पूछो। बस ये था व्हाट इज दिस बिहेवियर। अब वो उसको पूजा वाले रेफरेंस से किया या उसने सीरियसली फिरोज ने बोला कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। यहाँ बिना ये इंग्लिश वाले जो जुमले आ रहे हैं ना फिरोज के, वो समझ नहीं आ रहे, क्लियर नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन What विद is this डायग्राम। childlike behavior? व्हाट इज दिस बिहेवियर।
No, but वो माफी मांग रहे, he should मतलब say ये that. चाइल्डिश बिहेवियर है, कम ऑन यार, ये वो नहीं तो अगर वो कहेगा वो तो उसको और गुस्सा दिला रहा है हाँ by saying that. He should लेकिन not be बारह saying इतना that. प्यारा लगा, बेचारा गया इसको मनाने, उसने कहा मैं गुस्से में था तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरी ऐसा मेरा इरादा नहीं था, तो गया उससे मनाने। 7th एपिसोड में डायरेक्टर ने बड़े प्यारे सीन्स दिखाए, खिड़की वाले सीन्स, जो बिजली चमक रही है थ्रू आउट, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा कमाल एडिटिंग है, जहाँ आवाज है तूफान की, सारा ये वो सब मैच कर रहा है, कहीं आपको लग नहीं रहा कि ये एडिट बुरी हुई है, तो एडिटर को भी शाबाश। साथ में जूम इन जो हुआ और लाइट चमक रही है, बहुत अच्छा, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज इतनी शॉट्स की वेरिएशन है, कमरा, सहन, मम्मी आ गई, सोफे पीछे कर रहे हैं, और पानी जो गिर रहा है फाउंटेन में, और फिर शॉट्स ऑफ लाइक पत्तों पे, और इधर अमेजिंग, बहुत वैरायटी थी शूट करने की। ऐसा मैंने इतना डिटेल कभी बारिश का सीक्वेंस नहीं देखा। फिर फिरोज भी टिक के नहीं बैठ रहा, पहले खड़ा है, फिर वो बेंच पे बैठ गया, फिर उसके बाद अंकल के पास चला गया, छतरी आ गई। हाँ फिर छतरी आ गई। आप ये देखो कि एक पेज का अगर आप सीन कह रहे हो, आई डोंट बिलीव, मुझे लग नहीं पूरा ये एपिसोड ही था एज इट इज, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हो रहा है, आप इतना बना नहीं सकते, इतनी वैरायटी है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर वो चाय बना रहा है, फिर वो बात भी उससे कर रहा है, और चाय की कितने देगची scenes का हैं। यूजुअली बहुत बुरा है, but I agree with her because this is what remains in your Yeah. memory when you think about the whole sequence. It was beautifully done. Yes, and it was not boring at all because हर थोड़ी देर बाद जो डायरेक्टर है हमें मूवमेंट, लोकेशन, जगह चेंज हो रही थी। अगर एक जगह बैठे रहते ना फिर बोरिंग लगता नहीं, उधर भी जा रहा है, उधर भी घड़ी भी दिखाई के टाइम जो है गुजर रहा है, ट्रांसफार्मर की रिपेयर हुई आ गया, तो वो मुझे सारा भी मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने कहा मोनोलॉग कितना लंबा है सार का और इतना इंटरेस्टिंग, मजे का वो बोल रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये कि उसने फैमिली ने कहा कि बेटा तुम अपने अपने से बच्चे लगते हो, ये फुप्पो है मेरे ख्याल से, हाँ। फुप्पो लगी तो उसको, अच्छा मुझे इधर थोड़ी सी समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा बेटा इधर तुम मूव कर जाओ, उसने कहानी बनाई अपने रेंट वाली, तो फिर वो एक वजह बनी कि वो उसको दिखा रहे हैं अपार्टमेंट कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। फिर शहर का एक बड़ा प्यारा सीन आता है, उसमें वो अपार्टमेंट दिखा रही है, इतना अच्छा लग रहा है, फ्री में उसने शिफ्ट ही नहीं होना था, उसने कहा नहीं फोन आ गया वापस आ जाओ। ये मुझे समझ नहीं आई, इसको तो मूव करना चाहिए था सुलनवा, वरना ये बनाई क्यों थी तो वजह? बिल्कुल इश्मुशत बन जाता ना। नहीं तो नहीं, फ्री में दे रहे थे अपार्टमेंट, नहीं वो कुछ ना कुछ तो रेंट लेते हैं, जितना 45 दे रहा था, अच्छा भला 45 नहीं वो 55, तो 5,000 दे बट मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि व्हाई बिल्ड अप दिस कि जी मुझे निकाल दिया उन्होंने, अपार्टमेंट दिखा दिया, और वो कह रहा नहीं मुझे तो मैसेज आया कि नहीं वापस आ जाओ। ये क्यों वो था? इसलिए बनाया था बिकॉज कि वो रात भर घर के बाहर खड़ा रहा ना, और उसके बाप ने देख लिया कि खड़ा हुआ है, तो उसने फिर बहाना किया कि मुझे घर वाले निकाल दिया था, तो फिर मैं यहाँ पे आ तो गया। कितना अच्छा नहीं होता कि कहता अच्छा मैं रेंट पे ये भी ले लेता हूँ। वो कहता है ना कि मैं ऑफिस यहाँ पे बनाएंगे हम ऑफिस, वो कहती है मैंने ये ऑफिस के लिए स्पेस देखी हुई थी कि हम, तो कहता है कि हमारा ऑफिस यहाँ पे नहीं होगा टाइप का कुछ है ना शायद, हमारी लेकिन company- आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहेगा कि मैं भी रहता हूँ, उससे अपनी तो जगह भी बेसिकली रखता। बहाना बनाया था ना उसके बाप के हाँ, सामने, जो कि सीन हाँ। साइड शूट ही नहीं हुआ बिकॉज डेट नहीं होगी किसी कैरेक्टर की, इसी वजह से Probably ठग से शायद कुछ नाश्ते की मिसिंग है, या तो कुछ टेबल पे आ मिसिंग गए है। थे, वो तो मिसिंग यू है scene। अज्यूमिंग कि वो सीन हुआ था। वो सीन कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, जब भी नाश्ते की टेबल बैठे कैसे आ गया वो। फिर पॉलिटिशियन जायंट्स की आपस में मीटिंग हुई है, गया इधर से मिनिस्टर, वो उधर से आया, और बड़ी अच्छी उसमें लाइन थी कि तुम मेरी आंख, अच्छा महमूद असलम ऊपर से आते हैं ना डरे हुए, वैसे सबसे वो बहन से डरते हैं, मिनिस्टर साहब कुछ करें, उसने कहा आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, बड़ा अच्छा उसने कहा कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो किसी अंधे की आंखों में धूल झोंकेगा। मुझे लाइन बड़ी प्यारी लगी, है ना, है वजन है। उसके बाद निकलते हुए मिठाई गैंगस्टर आ गया सामने, अच्छा इतना ऊपर से आया ना नादिया, आपने देखा था कितने से आया, तुम फिर उसको याद है, उसने कहा पता है मैं किसका बेटा हूँ, वो मिनिस्टर का बेटा है, इतना बिल्डअप किया, मेरे को यार ये तो बिग शॉट है। उसके बाद जैसे ही गया तो अंकल आ गए, महमूद असलम आए, उसने कहा अंकल ये मेरा भी दुश्मन है। अच्छा तो बहुत मेरा और दुश्मन आपका है, दुश्मन एक ही आपका निकला। दुश्मन ये है, अभी भी मुझे लग रहा है ऊपर से आ रहा है एकदम, आप मेरा साथ देंगे अंकल, बस उधर मेरा गया विलन, सस्ता हो गया विलन, खत्म, सेल लग गई उस पे, बाय 1 गेट 1 फ्री, ले जाओ क्लियरेंस सेल लग गई। और अंकल को जवाब भी नहीं देके कि बस अच्छा ऐसे अंकल ने भी ऐसे ना था, बस ये फील किया मसल है, हाँ, बस चेक किया बेटा जिम जाया कर। और उसके बाद महमूद असलम वो खुद अपनी बहन से उनकी जान जाती है, देखा है सहमे भी होते हैं जब वो आती है पता नहीं क्या मारती होगी भाई को, फाके करा रही है, पता नहीं वो डरते हैं अपनी बहन से। मैंने कहा ये क्या बदला ऐसे लेगा, बहन आई नहीं ना इन दो है ना, है मिस्टर आई थिंक शूटिंग चल रही है उसकी। I don't know that he has a Oh. sister. नवाज इसी की तो नवाज। बहन sister है। who wants to kill Firoz Yes. because he rejected अच्छा उसने मारना है और उसने ऑलरेडी इसके पेरेंट्स को मारा हुआ kill है, him. लेकिन फिर भी इसने पेरेंट्स को, फिरोज के पेरेंट्स को मारा हुआ है इसने। This is very exciting. मर्डर है Most उसके बाद महमूद असलम ने लास्ट एपिसोड का सीन था, नादिया पुंजी को बताने थे, बहुत मजे का सीन बिल्कुल था। आहा
महमूद असलम अपनी बहन को बता रहे हैं छोड़ दो उसका पीछा, फिर उसे क्योंकि मैंने उसके माँ बाप को भी कत्ल किया हुआ है। वाह। तो वो बहन फिर वो कहती है कि बताते अच्छा क्यों? आपने मुझे अब क्यों बताया? कहता बस मैं नहीं बता सकता था, वक्त आने का वेट कर रहा था, लेकिन मैंने उसके माँ बाप को मारा था। तो कहती है अच्छा भाई ये हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बहन है कौन? नवाल। नवाल, महमूद साहब की बहन है? हाँ इसमें छोटी बहन बनी हुई है। ओह आई थॉट बेटी है उनकी। अच्छा, मैं भी ठीक है। समझी थी शुरू में। नहीं आजकल हमारे ड्रामों में एज का कोई जो है ना देखा ही नहीं जा रहा। ऐसे आ रहे हैं सब रिश्ते कि आप कहते हैं कि यार ये तो अम्मी 4 महीने बड़ी होंगी। है डॉक्टर बहू में है 4 महीने बड़ी अम्मी आई है उसमें, ये वाली नहीं। वाओ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा जी आगे चले। उसके बाद ये ही मस्ट बी एट लीस्ट जो हमारा गैंगस्टर older है, than her. हमारा तो सुने भाई ना, भाई तो हो सकते हैं। इसका क्या नाम है? कैसे? शहरोज है ना, शहरोज नाम है उसका हीरो का, वो जो मिठाई वाला है। तो बहरहाल शहरोज ने जब उसने थपथपाया, That महमूद means- असलम मुड़े और उनकी एक वॉक आई स्लो किया क्या है उन्होंने ऐसा कि उनकी किसकी? स्लो, जब उसने कहा ना आप अंकल मेरा अंकल आप मेरा साथ देंगे, उन्होंने कहा और फिर वॉक। बस वॉक की। इसका Walk क्या तो नाम there's है? so much slow motion for नो राइम कि अब ये 2 विलेन इकट्ठे हो गए हैं। हाँ 2 विलन अभी हाँ, और करते उसके हैं। वहाँ पे फिर एक डन वो म्यूजिक भी होना चाहिए। उसे कहना चाहिए था हम 2 नहीं हम 3 हैं, बहन भी है मेरी, वो बॉस होगी सबकी। लेकिन बहुत ड्रोनी है। अच्छा आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर एंड नादिया मिसेस असद। नादिया रुक जाए। बहन जो आपने कहा उसका मैथ करें। क्या महमूद असलम साहब एटलीस्ट होंगे अपने लेट 50s में। हाँ। बहन होगी अर्ली 30 साल का गैप। अम्मी का बच्चा कब पैदा हुआ? अम्मी का बच्चा पैदा हुआ है बहुत बाद में। एक पहले 18 साल में हो, फिर 50 साल में। हाँ वो पहले हो नहीं रहा था, फिर मिरेकल हो गया। बस सही वो मिरेकल बेबी मैंने है। इसीलिए नाम दिया। या उसने And एग्स अपनी उतना एक्स फ्रीज करा लेते हैं, उसने एकदम काम इनको अनफ्रीज करा के एक एडवेंचर एक होना चाहिए मैं ताकि हम यंग लगे। जब भी तो इतनी ऐसी है वो बुढ़ापे की औलाद है वो, जब भी तो बोखलाई सी है कि मारना है मुझे। और इसलिए वो बहुत छोटी थी तो वो नहीं रहे क्योंकि बहुत लेट हुई, टाइम नहीं था उनके पास। सॉरी बस इतनी हिम्मत थी। और वो फौत हो गए। उसे पैदा किया और फिर वो फौत हो गए। हाँ मम्मी 60 की थी जब नवाल पैदा हुई, मेरा ख्याल है ये। मिरेकल बेबी 60 की थी मम्मी। हाँ so इसका और मतलब पप्पा she दे must have सकता died on the theater table and he raised her. और भाई उस वक्त तक खैर से खुद 45 No, but that के means होंगे। that means that Abba was also alive. और अब्बा नहीं died जितना जितना उन दोनों में फर्क है ना, अब्बा कोई और भी हो सकते हैं। ये नहीं हमने सोचा। आपने भी एक बहुत बड़े उम्र के आदमी से शादी की हुई है, डॉक्टर हाँ। बहू में। इतना बड़ा नहीं है। नहीं, मोहम्मद क्या अहमद चल साहब। क्या चल रहा है मुझे He's नहीं only समझ 5 years older tन me. 7 की मम्मी ने देखी। हाँ अच्छा, आई थॉट मोहम्मद अहमद साहब काफी ओल्ड नहीं 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 he's not that old. गॉड बस तो हमारे यहाँ जो ना एज का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। ये हमारे जच्चा यहाँ कोई बच्चा छोटा वार्ड से बाहर आ जाए। नहीं हम ना हमारे ड्रामों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ तो मैं वही Age कह रहा हूँ का- ये जच्चा बच्चा वार्ड से वापस आके ना मिस्टर मिसेस असद। आ रहे हैं पहले तो बहरहाल उसने स्लो मोशन में जो वो गई हैं आय हाय हाय, फिर उसके बाद सहार आई जिसने बड़ा प्यारा स्कर्ट पहना था एक सीन में, फिर उसमें बाद में स्कार्फ भी पहन लिया ना बड़ा अच्छा। इतना तैयार होके आपने सस्ती जगह जाना था। हाँ। ये तो मतलब खैर से बिल्कुल सही। रेव पार्टी के लिए मतलब तैयार थी बिल्कुल ही, इतनी प्यारी लग रही। ऊपर से कह रही सस्ती सी जगह जाना है तो फिर ये कपड़े पहन के सस्ती जगह तो नहीं बहन तुम लग रही थी। वो भी इतना तैयार, ये भी इतना तैयार। जाना इन्होंने था जंजीरें के ढाबे पे, हैं बिया के ढाबे पे जाना था, तो ये मुझे खैर बार तैयारी नहीं समझ आई, ज़्यादा थी तैयारी। खैर उसके बाद मुझे कोई बता दे बुशरा अंसारी को क्या घर के अंदर जाना मना है? उन पे बंदिश है कि दादी जो है ना हमेशा यहाँ बेंच पे बैठेगी या बाहर बैठेगी आउटडोर, एक जैसे सीन्स हो रहे हैं। यहाँ आके डायरेक्टर ने कहा कि यार मैंने बारिश में बहुत जान मार ली, दादी को तो यहीं बिठाओ। एक अजीब सा दादी और पोते का बड़ा अजीब सा रिलेशन है। दोनों अंदर बैठे थे जब वो कब? कहती है कि उस लड़की का नाम बताता तो वो कहती है क्या नाम है उसका, वो कहता है क्यों कुछ हुआ, तो कहती नहीं, तब वो दोनों अंदर एक ग्रे अच्छा, दादी को देख के लग रहा है वो अब भी या तो किटी पार्टी से आई हैं या जाने वाली हैं। हर वक्त तैयार हैं, वो दादी नहीं लग रही। बुशरा अंसारी बिल्कुल दादी नहीं लग रही। प्लीज इस कैरेक्टर पे उनका, और मुझे बुशरा अंसारी का रोल भी नहीं समझ आ रहा है वो कर क्या रही हैं, मतलब इसमें क्या है, हम क्या देखें। और जब वो आता है दोनों का तो कोई आपस में एक होता है ना एक वार्मथ होती है कि सब जंजीरें में देख रहे हैं दादी नानी, लगता है इतने दूर दूर बैठे एक जैसी बातें कर रहे हैं। नहीं मुझे समझ आ रही। और दादी नहीं, ये नहीं सूट कर रहा फिर इस पे, अजीब सा। और दादी हर वक्त साड़ी पहन के तैयार है क्योंकि मैं अमीर दादी लगना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा कैरेक्टर का क्या काम है। गाड़ी का सीन आता है, थ्रू आउट बहुत अच्छी लाइटिंग रही है, उधर पता नहीं क्या बल्ब ऑफ हो गया। शहर का जो गाड़ी में सीन है, देयर वाज नो लाइट ऑन द फेस, शी वाज एब्सोल्युटली डार्क। व्हाट हैपेंड, है ना? देखा ओरिजिनली था? गाड़ी में ऐसा ही होता है। नहीं लेकिन ऐसे किसकी scene गाड़ी नहीं में होता। बैठी हुई थी? अपनी गाड़ी में? नहीं वो फिरोज लेकर नहीं आता है? वो Uber, राइड लेके गई राइड थी लेके ना, गई थी। तो
उसमें तो राइड में बल्ब नहीं लगा होता नहीं, ना? बहुत ही बुरी लाइट थी भाई, मुंह तो दिखाओ, वो तो पूरा सीन था, टॉकी थी, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ था कि वो एक लाइट जो है ना नथु नहीं लाए साथ में, तो नथु ये नाम है लाइट का, उनको बताएं प्लीज, नथु और क्या होता है बेबी, और ये जो एक छोटी वाली लगती है स्टेरस जो पोली, ये समझ रहे होंगे ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं आ जाते ख्वाजा सरा, उनके जो नाम होते हैं कभी कभी फनी फनी, ये जो लाइट का नाम है स्टेरा लाइट, बट ये नथु नहीं मुझे कभी समझ आई, तो लाइट नहीं थी कुछ। यहाँ डायरेक्टर आप बताएं क्यों डार्क हो गया एकदम। उसके बाद आ गए खैर से हम पीसी होटल, ठीक है, हमने सादा सा खाना करना था, और ये पैसे भी पता है देने देता है उसको, सहर को, रोज का कैरेक्टर, मैं कहा ये कैसे बिल देगी। उसके बाद कुछ खाते ही नहीं है, कुछ नहीं खाया ना। नहीं, पिछले में तो इतने फैंसी होटल में वैसे जाने की वजह नहीं थी, अनलेस कि मिस्टर मिसेस असद के साथ सेटिंग हो, और इतने बड़े होटल में मैंने कहा क्यों जा रहे हैं, यही वजह थी। लेकिन तैयार भी दोनों बहुत प्यारे हुए थे, मुझे वॉक बड़ी प्यारी लगी, जो अंदर आ रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, ये वो वेरी वेरी नाइस, एक्टिंग तो आला है। डिनर सीन हुआ, एकदम कहीं से आ गए मिस्टर एंड मिसेस असद, तो मैं उन्होंने जब आके मिले ना, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरी फ्रेंड है, हाँ मैं भी तुम्हें जानती हूँ। और लो आगे जो जहर भरा हुआ था दोस्त में, ये मुझे लगा था वो दोस्त है जैसे हीरा मानी की नहीं दोस्त जिससे इसने नंबर निकाला था जिसके फोन से मानी का, सोचिए अगर वो दोस्त दोबारा कभी हीरा को मिले तो वो ऐसे बिहेव करेगी। वाह नादिया, आप कहाँ से लेकर आई हैं इसका पता नहीं रेफरेंस, कहाँ से आया, क्या बात कर दी। इतना जहर तो उसी में हो सकता है, तुमने मानी का मुझसे चुरा लिया। खैर मैं तुम्हें बताती हूँ, मीट असद, और तुम तो ख्वाब भी देख सकती है, ले लो मानी, ये असद को देखो जरा तुम, ये वो वाली सिचुएशन थी है हीरा, आई लव यू, लेकिन ये वो वाला जहर था इसमें को समझ नहीं आई, वरना इनमें क्या चल रहा है पीछे हुआ है बैक स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली ऑब्जर्वेशन कि वो लड़की क्या सोचती होगी ये इंटरव्यू देखने के बाद। मुझे तो सहार उसके मंगेतर को उड़ा लिया था उसने, इतनी नफरत तो यही हो सकती है मिसेस असद में। सुने लाइन सुने, डिनर के लिए फ्रेंड आई, हमने मीटिंग पे आना है, ओह प्लीज जॉइन अस, ओके बैठ गए। क्यों भाई तुम मीटिंग के लिए आए हो, साथ क्यों घुस के बैठ गए, क्यों डिनर पे बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि हमारे साथ खाना खाएं। हाँ। बड़ा अजीब। आप कौन है? मैं उनके एम्प्लॉय हूँ, उनका एम्प्लॉय छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, छोटा पैकेट बड़ा कपड़े देखो, कपड़े मेरा स्टाइल देखो, लग रहा है ये मेरे लिए काम करती है, लेकिन मैं इसका छोटा सा पैकेट, वो फिर भी कह रही है मेरे पार्टनर है, मेरे बिजनेस पार्टनर, मैं छोटा पैकेट हूँ और इनका एम्प्लॉय हूँ, छोटा सा। तो उसके बाद डिनर सीन शुरू होता है। अब डायलॉग जो आगे शुरू है, आई वाज लाइक मैंने कहा मेरे कानों ने क्या सुना, रिमाइंड, फिर चला, मैंने कहा सीरियसली, फिर रिमाइंड, मैंने 4-5 दफा देखा, बिकॉज यकीन नहीं आ रहा था क्या कह रही है मुझे। अब दोस्त आके फ्रेंड बैठी हैं। अच्छा ये नादिया अफगान आपकी नहीं, नादिया अफगान आपकी फ्रेंड है। हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तो अब आप सहान है, मैं दोस्त हूँ, आके बैठी हूँ, और मेरा आपसे पता नहीं कोई दुश्मनी होगी जो मैं बोल रही हूँ, आपके साथ बैठ गई, हेलो ये मेरे हस्बैंड है असद, इनसे मिले। मैं असद हूँ। तुम असद, ये असद से मिले जी, माय हस्बैंड, ही इज अ बिग फिश इन द बिजनेस इंडस्ट्री। ये मेरे हस्बैंड है असद, ही इज अ बिग फिश इन द बिजनेस इंडस्ट्री। क्या तारुफ दी है उसने, कहा कभी तो प्रॉन है, तू लॉबस्टर क्रैब है, तू कौन है? मैं शार्क मछली यार, अजीब सा नहीं। फिर उसके बाद जानवर खत्म नहीं हुए, यहाँ भी फिर आ गए। उसने कहा अच्छा बड़ी खुशी आपसे मिल गए, तो हम कभी किसी जायंट से नहीं मिले होंगे। कौन सा जायंट? वैसे दिस इज द सेकंड टाइम जायंट वाज मेंशन्ड, जब वो अपने बेटे को भी कह रहा ना कि ये हमारा क्या समथिंग जायंट ऑफ कंपनीज और समथिंग, इतनी स्टूपिड। नादिया मुझे टिश्यू दीजिएगा। उसमें क्या हुआ, उसमें साहर ने ना ऐसे लुक दी उसको, असद को देनी भी चाहिए थी। कोई बेगम इंट्रोड्यूस करा रही है, पहले बिग फिश बोला, आप कहते हैं ओह क्या कहना चाह रही हैं आप, फिर कहा जायंट, वो तो ऐसी सार परेशान होगी ना, माय गॉड बाकी मैंने गलत जगह में फंस रही हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा मियाँ क्या कह रहा है, शी इज राइट, बिजनेसमैन और जॉब पर्सन में बहुत फर्क होता है। वो दोनों चुप है, साहर चुप। हाँ ये क्या मतलब है कि बिजनेसमैन और जॉब पर्सन में फर्क होता है, क्या मतलब? नौकरी पेशा इंसान। मैं जॉब, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, जॉब पर्सन। बिजनेसमैन और जॉब पर्सन में फर्क होता है, क्या मतलब? जॉब पर्सन हम खुदकुशी कर लें, क्या करें हम? शहर को यहाँ कहना चाहिए था क्या स्टार्टर में बेइज्जती मंगवाई डिनर जो है। अच्छा तो उन्होंने कुछ नहीं शो मारिया तो ना, वो भी फेंक रहे होते, कुछ नहीं। उसने कहा नहीं अभी मैं नहीं तुम तो छोड़ो, ये जायंट है। अच्छा उसने कहा ये मुझे आगे कौन है जो असद को नहीं जानता, और कौन है जिसे असद नहीं जानता,
और फिर भी असद को कोई नहीं जानता। वो जो मीटिंग करने आया हीरो हमारा नहीं, वो तो झूठ बोल रहे थे मिस्टर ना। मोजम्बिक, हाँ वो जिस तरह एंटर हुए और उसने इसको पहचाना भी नहीं। नहीं, वो तो आया था मांगने के लिए। ये सही है, He didn't have a meeting with him. लेकिन कौन अपनी दोस्त के साथ बैठ के ऐसी बेइज्जती शुरू कर देता है अनलेस उसके फोन से उसका नंबर निकालो। और इतना मतलब- एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत क्या थी? हाँ अच्छा, नहीं, वो तुम्हें जॉब scene दे की सकते क्या जरूरत? वो सीन मुझे समझ आया, आई लाइक इट, सीन मुझे पसंद आया कि जी I'm ये so जॉब देना glad. चाहता है, उसको छोटा दिखाना चाह You are रही the 10 million. ओह यस, मैं ही हूँ। तो उसमें उसने कहा कि वो तुम्हें जॉब दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर शुरू हुआ, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बहुत लकी हूँ। लड़की शुरू, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे असद की बीवी बनने का शर्फ हासिल हुआ। जो तुम्हें कभी नहीं। आई विश तुम्हें भी कि तुम्हें भी कोई अच्छा लड़का मिले, लेकिन वो असद जैसा कभी नहीं हो सकता। असद क्या कर रहा है, जाइंट भी है, फिर बिग फिश भी है, पता नहीं क्या इसमें हिडन मैसेजेस हैं जो उसको सुना रही है, सिर्फ सार को समझ आ रही है। लेकिन अच्छा नहीं, जुमला खत्म नहीं हुआ। आई विश कि तुम्हें भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए, वो असद जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेसमैन तो होना चाहिए। She's obsessed with businessmen. अब वो कह रहा she's right, you know। अजीब था यार, खुदकुशी कर रहे हैं बाकी लोग जो नौकरी कर रहे हैं। बदल जाओगी तुम, उसने कहा ना कि नहीं मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गई हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। नहीं बदल जाओगी तुम, नहीं आई हो तुम दुनिया में। कौन सी दुनिया में? तो पिंकी की दुनिया है, बिजनेस की दुनिया, किसकी दुनिया है? बिजनेस नहीं आई हो तुम बिजनेस की दुनिया में, यहाँ स्टेटस ही सब कुछ होता है। मैंने तो सुना रही, भिगो के मार रही है सहार को, लपेटे चपेटे क्या कर रही है ये? और कौन सी जरूरत दोस्त है? क्या थी? यहाँ आके ना सहार को उसको मारना चाहिए मेरे हिसाब से। नमकदानी लेके सर पे मारती है उसको, तब आओ यहाँ से निकल जाओ। बिजनेस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्टेटस, ये चल रहा है। किस किस्म की कहानी, अभी तक मारा नहीं उसने मुझे लगता। अच्छा उसके बाद फिर वही हुआ, वो शुक्र है आई जो एंट्री थी मिस्टर मोजम्बिक, वो जो आया है ना और फिर निकल गया। फिर बड़ा अच्छा था उसके बाद कि वो तो उसको जानता था हीरो को, वो बड़ा अच्छा लगा, आप इसको जानते हैं मैं इसको जानता हूँ। और फिर वो एंड में खाना खाएंगे, नहीं वो कहता है ना कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितने टेंशन में हूँ। हाँ ये बड़ा अच्छा था। मेरी मीटिंग खराब हो गई और तुम मुझे खाने का पूछ रहे हो। और एंड में भी वो कहता है कुछ और भी कहा नहीं, था उसने कि कहा तुम कुछ तो खाना खाएंगे। कि तुम्हारे लेवल के लोग ये बातें नहीं समझ सकते। हाँ ये हाँ। बार मीनिंग मीटिंग और टेंशन, आई मीन लाइक इट वाज उसने कहा मैं बियॉन्ड रिडिकुलस। खाना खाओगे? उसने कहा नहीं मैं मीटिंग करता हूँ पहले, उसके बाद खाना खाता हूँ। यू स्टूपिड फूल, सेंसलेस, तो मैं नहीं पता जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो पहले मीटिंग करते हैं फिर खाना खाते हैं। जो स्टूपिड फूल तो उल्टा करते हैं, मैंने 6 महीने से खाना नहीं खाया क्योंकि मेरी 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई। और उसकी मीटिंग हुई। अच्छा उसने कहा, अच्छा एक बात अब आए पीछे रिवाइंड करके, ये हुआ क्या था? मिस्टर मिसेस असद क्यों आए थे? क्योंकि उनकी 6 महीने बाद मीटिंग डन हुई थी। हाँ लेकिन मीटिंग तो उसने की नहीं और उसने कहा कि मीटिंग तो आपके साथ होनी ही नहीं है, तो वो आया क्यों था? हाँ, या तो दिखाते कि मीटिंग का अपॉइंटमेंट थी और वो नहीं कर सका या जल्दी जाना पड़ गया। लेकिन मीटिंग तो वो किसी और से कहता करने आया हाँ, है। और वो बाहर वो खाने की टेबल बैठ के मीटिंग कर रहा था। तो वो किसी और से मीटिंग जल्दी करने से आया, करा तो दिया। नहीं मेरे ख्याल खाने किसी के और से खाने मीटिंग होते करने आया था, क्योंकि वो तो बंदा किसी और से मीटिंग करके कैसे आप, हेलो हाउ आर यू, तो ये क्यों आया था 6 महीने के बाद? इसको किसने ये मीटिंग का टाइम सकलैन दिया? अब्बास खुद बताएंगे। सकलैन इसको किसने The मीटिंग thing दी is थी? that they could have just had a person who knew this guy, who knew Feroz. While they were having dinner, he could have come in and he could have, you know, it could have been as easy as that. हाँ वो आते हैं, वो हाँ, उनकी बात नहीं हो पाती, वो इस जानने लगते हैं, वो couple उसी की में क्या करवा है? देता। मेरी मीटिंग है मीटिंग वो तो जो कभी आके- तय ही नहीं हुई। अरे तुम समझो उसको मीटिंग का टाइम ही नहीं मिला था, तो ये यहाँ क्यों इतने कॉन्फिडेंस से मीटिंग करने आए? इसको तो मीटिंग का अंदर फिट ही नहीं और फिर दूसरों को आके वो भी नहीं, उसने आना है बिग बहस ये था कि तुम भी बिजनेस शुरू कर रही हो, अभी वो असद आते तुम्हारी मीटिंग भी उससे करवा हाँ। देंगे। हाँ, कोई भी आई थिंक ये आपको- कॉमेडी सीन बनाने की कोशिश की थी इन्होंने। नहीं, पता नहीं क्या था। हाँ it wasn't even funny. मैंने बड़ा एंजॉय किया जो भी था, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के डायरेक्शन कमाल, मसला स्क्रिप्ट में था। आई थिंक ये जो लिखाई हुई है ना ये बड़ी यूनिक थी, और इंस्पिरेशन क्या थी मुझे नहीं पता, लिखना क्या चाह रहे थे मुझे नहीं पता। तो राइटिंग की आई गिव अ 5 और ये 8 फॉर द बारिश वाला सीन, बट दिस सीन थोड़ा सा लेकिन बड़ा मजा आया। नादिया का चूल्हा जल गया इस शेदाई के इन 2 सीन्स की वजह से। हमारे ना शो का चूल्हा जल गया भाई। चले जी, बकौल नादिया चूल्हा जल गया जी हाँ, शो का शो का।
ओके जी, राइटिंग की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 17,699 और शेदाई से सकलैन अब्बास के समय 3,741, 21% बनते 2.1 इनको मिले, जो कि थर्ड हाईएस्ट है, नॉट बैड। और अगर बात किया डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,151 और अली फैजान के समय 2,503, 15% बनते 1.5 इनको भी मिले हैं, नंबर्स अच्छे मिले हैं। अब बात कर ली जाए हमारे हीरो और हीरोइन यानी कि फेरोज खान एंड सहर हाशमी की। क्या बात करनी है उनकी? उनकी एक्टिंग के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे आप में। Why क्या not कहना Mr. चाहेंगे? and Mrs. आप We क्या बात should है do ना? Mr. and Mrs. आप असद। क्या कहना चाहेंगी? आज तो मिस्टर एंड मिसेस असद को करते हैं। आला। Oh God, Seriously. Mr. and Mrs. Azad, they were horrendous. Why were they even there? और एक तो कहीं से भी वो औरत जो थी वो सहर की दोस्त नहीं लग रही थी, काफी बड़ी थी उससे। प्लीज फिक्स दैट। Maybe they have age issues in this. अच्छा खैर, so Seher looking beautiful and I think her performance is very very good. जो उसको कैरेक्टर दिया गया है, जो जितना पढ़ने से उसको समझ में आया होगा, डायरेक्टर ने जो भी उसको ब्रीफ दी होगी, उस हिसाब से वो लड़की बहुत अच्छा कर रही है। आई लाइक हर क्लोथ्स, क्यूट से अच्छे से है, बहुत कोई वो भी नहीं है, यू नो फैंसी कपड़े नहीं पहने हुए उसने कहीं पे भी, except for when she goes for that dinner वाला thing. I like that she takes an Uber, जो भी है उसको उसमें जाती है वो. I like her relationship with the parents. बहुत sweet सी है, पाँव पर करके बैठी हुई होती है, जिस तरह नॉर्मल एक फैमिली होती है, अब्बा है, अम्मा है, उसके अम्मा अब्बा फिट इन देयर रोल. वो बहुत नेचुरल कर रही है, बहुत नेचुरल कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है अपने इस रोल में. But she's picked up the जो भी कैरेक्टर का था नुआंसेस वगैरह, she has picked those up और वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे सही है. उसकी रिलेशन सोचती भी है चीज़ों के. इट्स नॉट वो कम्प्लीटली डिट्स है, वो सोचती भी चीज़ों के बारे में, अपने आप से जो भी खुद कलामी करती रहती है कि हाँ ये हुआ होगा, था कौन, ये मैंने क्यों किया, मुझे क्या ज़रूरत है उसको कॉल करने की, मेरा एम्प्लॉई है, मैंने रखा हुआ है, उसने रखा हुआ. इस तरह की. सो आई लाइक हर जो भी उसने अपना कैरेक्टर बनाया हुआ, जिस तरह वो बोलती है, जिस तरह वो चलती है, जिस तरह उसने अपनी छोटी छोटी चीज़ें डेवलप की हुई हैं विद द हीरो एंड यू नो सब अच्छा है. नॉट शी डजंट हैव मच टू से और डू, बट इट्स ओके. And as for Feroz doesn't have a lot to say also. Like राइटर ने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, काफी म्यूट सा ड्रामा है अगर देखा जाए. बहुत छोट बात है तो फिर एक लंबा सा सीन. आई थिंक शायद डायरेक्टर ने मेहनत भी इसीलिए की है ज्यादा टू मेक द सीन्स beautiful so people can stay glued to the screen looking at nice looking people and nice looking frames, because in writing there is nothing much, nobody is saying anything. कोई डायलॉग्स ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है. इट्स लाइक कि आपको एक सीन दे दिया कि अच्छा इसमें 3-4 चीज़ें बोलनी है, बाकी आप बोली 2-3 लफ्ज़ ये हैं, इनको आप जुमलों में इस्तेमाल कर लेना जहाँ जहाँ आपसे जो जो जुमला बनेगा. फिरोज इज़ गुड, अच्छा लग रहा है अपना जो अमीर वाला कैरेक्टर है, बट आई थिंक he's done characters like this before also. और खामोश ही है, सो मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत अभी कोई उसकी परफॉर्मेंस एज सच सामने आई, एक्सेप्ट फॉर जहाँ वो उस लड़की को बचाता है, या एक आध सीन्स हैं जहाँ पे वो फैक्ट्री में जाता है थोड़ा सा. देयर इज नथिंग इन द ड्रामा जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस निकल के बाहर आए. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? कुछ बोलने को ही नहीं होता तो इंसान क्या करेगा ज्यादा. सो दे बोथ लुकिंग नाइस इन देयर रोल्स एंड दे आर डूइंग एन ओके जॉब विद व्हाटएवर लाइंस दे हैव बीन गिवन. या तो सहर के लिए कितने नंबर्स है आपके पास और फरोज के लिए? Sahar, I will give her an 8, 7, 8. I'll give her an 8. Feroz, I'll give 7. Okay. 7, yeah. मीना जी, Performances पे तो आप हाँ, कुछ नहीं कह सकते ना. You can't say कि their performance was bad because the dialogue nothing was written for them, because ज़्यादातर giving good expressions is also very हाँ. So what I'm enjoying about Feroz is only when he's with her and how he looks at her and how mesmerized he is by her, and he gets this very cute smile on his face. But I'm not enjoying Feroz for the character that he's pretending to be. He's not looking गरीब, he's too arrogant. वो जो हीरोपन है ना, वो उसको अगर वो हीरोपन को बिल्कुल छोड़ देता और कॉन्ट्रास्ट में दिखाता जो घर में होता है या गाड़ी में होता है उसके साथ, when he's not with her, I think वो बहुत अच्छा लगता. But now there is no difference in the Feroz he's trying to show to her and the character that he's trying to show to her and the actual person. So उसमें मुझे लगता है कि Feroz has let himself down a little bit.
So I'll give him a, because of that. Otherwise, Feroz, I'm loving your expressions when you're with her. But I do say ke you have to shake yourself out of the hero pun. You are a hero. There's no two ways about it. Same thing with Danish. You guys have reached that thing. Now, and especially in a play like this, जहाँ आपको एक मौका मिला है अपनी chops दिखाने का, अपनी acting की abilities दिखाने का. So I feel that you've missed that out a little bit. But from the romance side of it, so I'm going to give you a 6.5, and I will give Seher. I think I'm going to give her a 7.5 because overall, not because of her. I think she's doing a wonderful job. I love, as Nadia, I love the way she's dressing. I love her when she talks to herself. I love where she goes from anger to feeling sorry आधा for नंबर क्यों him. काट रही हैं? हाँ? आधा नंबर क्यों काट अच्छा रही है, काटने दो ना, Sorry? डिफरेंट भी तो होना चाहिए. आधा नंबर क्यों काट रही है? उधर दे दिया ना आधा. हैं? Because मुझे लगा कि कुछ था नहीं. There was nothing that they haven't done in the previous episode. There was nothing that moved them forward. तो The only 6.5 and 7.5. 6.5. Okay. नादिया. ठीक है, लगता है फिरोज कड़क लग रहा है, लेकिन लोगों को पसंद आती है उसकी ये परफॉर्मेंस, ये अदाएं. एक उसका शॉट जो हर ड्रामे में होता है कि जो ये जैकेट पहन रहा है, या ये हमारी लड़की को कभी नहीं दिखाते. लड़का ड्रेसअप हो रहा है, नहीं, लड़कियों को बड़ा बहुत दिखाते हैं, कम. गजरे नहीं, पहन रही नहीं, हैं और इसमें नहीं बालियां है, पहन रही इसमें हैं. कोई नहीं है. इसमें जब फिरोज होता है तो सारा फोकस उसकी तैयारी पे होता है, और जब वो गाड़ी से भी निकल रहा है जैसे बहुत बड़ी बात हुई गाड़ी. हाँ, बड़े हमको डायनामिक ब्रेक थ्रू कर रहे हैं साइंस में, तो ऐसे वो, और कुछ भी नहीं था. हर दफा ही होता है दरवाजा खुला. और जो दानिश तैमूर का बस आधा घंटा ये चश्मा नीचे करता है, ये निकल के गाड़ी, ये खुद नहीं तंग आ गए, और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते. इनको होता नहीं जैसे लास्ट कैसे करना है सर, जैसे आपने पहले 500 दफा किया वैसे ही करना. कोई वेरिएशन नहीं. और वो कहता ना वो तो मैं कर सकता हूँ. अच्छा, गाड़ी में भी तो अच्छा, फिर आना दिखाते. अच्छा, इसमें जो शुरू के एपिसोड्स में तो ओ माय गॉड, क्या आधा ड्रामा तो होता था कि वो कमरे से निकला है, अब वो लाउंज में एंटर हो हाँ. गया, फिर लाउंज में शॉट आ रहा है स्लोमो में, फिर वो दरवाजा खोला है, 3 लोगों ने दरवाजा खोला है, फिर वो आगे गया, I फिर think गाड़ी का ड्राइवर वहां से यूं करके आया है, फिर उसने मेरा दरवाजा. ख्याल है कभी कमेंट्स में लोगों ने लिखा होगा कि आप हमें चलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, कीप वॉकिंग. तो शायद उनको इसलिए दिखाते हैं हीरोज को चलते. दानिश का नहीं दिखाया, उसको भी दिखा रहे हैं चल रहा है उधर, और लड़कियां गिर रही हैं पता नहीं क्यों, लेकिन उनको अच्छा. आई थिंक गर्ल्स लाइक इट जब ऐसे हीरो की वॉक होती है. लड़की नहीं अच्छी लग रही किसी को इस तरह, पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि दिस इज नॉट फेयर. तो अच्छा, उसके हम ड्रेसिंग रूम में गए, हम सहार के नहीं गए. एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऐसे सर्टन हीरोज हैं जिनकी एक ऑडियंस बनी हुई है, और वो आपको बॉलीवुड में भी नजर आते हैं, हॉलीवुड में भी आपको नजर आते हैं ऐसे, कि जिनको लोग ऐसे देखना चाहते हैं. लड़कियां कौन सी ऐसी हैं जो ये दानिश तैमूर, फिरोज खान वाले क्राइटेरिया पे पूरा उतरती, जिनको लोग बस. अच्छा, यू वोंट बिलीव, मजलूम, रोती हुई, नहीं, जिनके ऐसे शॉट्स हों, यू नो व्हाट आई मीन. क्या ऐसे कोई कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? मैं बताऊं स्ट्रेंज बात क्या है, आपकी जो मजलूम औरत है, जो लड़के हैं ना, लड़कियों को मजलूम देखना है बस. जो मेल एक्टर्स है ना, उनकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनकी मेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, दोनों. नहीं, मेरा सवाल मुख्तलिफ है. लेकिन मेरा जवाब मुख्तलिफ है. मेरा सवाल ये है कि क्या हमें ऐसी किसी हीरोइन का हम काम देखें, जैसे हमें पता है कि फिरोज का ड्रामा है तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसी होगी, लड़कियों की क्या ट्रीटमेंट होती है? सबा कमर, जी स्टोरी पे डिपेंड करता है. नहीं, ट्रे डिपेंड्स ऑन द स्टोरी. नो, बट आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग. नहीं है, लड़कियों में नहीं है, हमें नहीं है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि 500 दफा ये शॉट दिया हुआ, ये हमने कभी ये नहीं देखा कि यमुना वही चीज रिपीट कर रही हो, या माया अली वही चीज रिपीट कर रही हो, या इवन आयजा वही चीज रिपीट कर रही हो. आयजा वाज सो डिफरेंट इन मैं, आयजा वाज सो डिफरेंट इन जाने जहां, एवरी टाइम. तो लड़कियों ने एक ऐसा कोई पैटर्न नहीं पकड़ा, बट लड़कों ने पकड़ लिया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. और फिर व्यूज आते हैं, और व्यूज भी आते हैं, और कामयाब भी और सक्सेसफुल भी. मैं बताऊं कि लड़कों के इतने फैंस हो गए हैं हमारे मेल एक्टर्स के, शायद लड़कियों से भी ज्यादा. इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग है, पागलों वाली, ऑर्गेनिक. मेरी फिरोज से बात भी हुई थी, एंड फिरोज सेड कि जी आप शो पे आप बताएं भी सबको कि मतलब मेरे ऑर्गेनिक फैंस हैं, और वो पॉजेसिव भी हैं मेरे लिए,
और वो मेरा बहुत एहतराम करते हैं और जो कमेंट्स वगैरह करते हैं सब ऑर्गेनिक होता है। तो मैंने कहा फिरोज हमारे फैंस बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, सबके होने चाहिए, बट जस्ट अगर वो कोई किसी से मिसबिहेव करते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं। तो एक बार उनको जरूर कहो कि यार आई लव यू ऑल ये वो, लेकिन आप किसी फीमेल के साथ खास तौर पे किसी को बदतमीजी ना करें। बीइंग अ स्टार, अगर आपका इन्फ्लुएंस है अपने फैंस पे तो उनको आप एक अच्छी बात भी बता सकते हैं। बिल्कुल। और फिरोज सेड कि मैं शो पे आके ना कभी आपकी मैंने बात करनी है और फैंस को मैं एड्रेस करके बड़ी अच्छी बात है अगर फिरोज ने और ये बिल्कुल, बिकॉज जब मेरा यमुना वाला हुआ था, जब यमुना के फैंस भी क्रेजी हैं, यमुना बहाज के फैंस आपस में भी लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, तो यमुना वाला होता तब somebody I feel कि अगर कोई आपके फ्रेटर्निटी ने और आपको कुछ कह दिया और ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, तो आप अपने फैंस को ये बात बोल सकते हैं कि प्लीज आप माँ बहन और ये वाली बदतमीजियां ना करें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर, जिनके इतनी फैन फॉलोइंग है, आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं ना एक तरीके से। आप जो कहते हो वो बात फिर सुनी भी जाती है अगर आपको एक मकाम मिल गया। इट्स द सेम थिंग कि एक पॉलिटिशियन है, उसके बारे में किसी ने बात कर दी और वो जो सियासी कारकुन उसके पीछे पड़ जाए, उस पॉलिटिशियन कहना चाहिए कि किसी आप सॉरी प्लीज, आप मेरी दुश्मनी नहीं है इस इंसान से मेरी, और व्हाई नॉट, मेरी एक राय है इसके बारे में नहीं है। लेकिन समझना ये आर्टिस्ट को चाहिए कि जब उसके फैंस इतने ज्यादा अगर गलत जबान इस्तेमाल करते हैं तो उस आर्टिस्ट के लिए भी बुरा है, उसकी इमेज के लिए भी बुरा उसके इमेज के लिए बुरा है। तो ये आप एज अ फैन रियलाइज करें कि नहीं, आप भी एक अच्छे फैन बने उससे, ताकि आपके जो आपका स्टार है, सबका स्टार है, आप उसको नुकसान ना हो, उसके इमेज पे बात ना आए। तो आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, नहीं भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, लेकिन आप बदतमीजी, धमकियां बहुत नेक्स्ट लेवल की। तो इवन फिरोज सेड के नहीं, मैं आपके शो पे भी आके ये बात करूंगा अपने फैन से कि वो ऐसे ना करें। और जो तुम्हारी ये वो वाली बात है ना हीरोइन वाली, कि हमारी फीमेल्स में हमारी लड़कियां मोस्टली तो रेस्क्यू हो रही होती है ना, लड़के हैं सेवियर्स ना, तो वो फिर इसलिए ग्रैंड है और उनकी हर इर्द गिर्द की चीजें ग्रैंड है, फिर उनके शॉट्स वो वाले हैं। कहाँ है लड़कियां एक आध कभी कोई पुलिस वाली का रोल बन जाता है तो ऐसा एक शॉट हो जाता है कि गाड़ी से उतर रही है, तो या बहुत कोई अमीर औरत दिखाई है जिस तरह के वो है इसमें, नवाल के थे वैसे, तो नवाल के होंगे के, या आयजा खान का एक ड्रामा आया था जिसमें वो बहुत इसी वाले घर में बहुत अमीर थी, तो वो उसके शॉट्स होते थे। आई थिंक ये सिर्फ, लेकिन ऐसी कोई लीग नहीं बन सकी, कोई फैन जैसे फैंस हैं कि वो देखना चाहते हैं फिरोज खान के आई टेल यू, जो हमारी फीमेल एक्टर्स हैं वो खुद कहती हैं यार बस करें, ये मैं कर चुकी हूँ पहले, ये दोबारा ना करें। हाँ, इतने वो कॉन्शियस हैं कि हमें आप बिल्कुल डिफरेंटली प्रेजेंट करें, हमने रिपीट नहीं करना। ये लड़के हैं जो रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनके फैंस उनको बार बार देख रहे हैं उसमें। एक्चुअली देखा जाए लड़कियां हमारी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, इस पे मुझे पता डर भी लगता है। मैं जब गई ना थाईलैंड में मैं गई लास्ट नॉट वेरी लॉन्ग अगो, लास्ट ईयर, जो होर्डिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी, उस पर कोई लड़की ही नहीं है, सिर्फ बॉयज हैं। और प्रोडक्ट्स क्या है, मेकअप। मैं हैरान हूं, मैं कही लड़कियां कुछ इंडोर, इतना वहां मेल एक्टर्स की फैन फॉलोइंग है कि वो मेकअप को भी वही इंडोर्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये देखो पावर उसकी मेल स्टार्स की। खैर कमिंग बैक टू नंबर्स देने, हाँ, तो फिरोज का मुझे बहुत अच्छा लगा काम, ये जो असद वाले सीन में, मिस्टर मिसेस असद के जो आखिर में उसने बोला है ना, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी नाइस कि जी मैं तो इनका एम्प्लॉय हूँ, और साथ में आपसे देखिए सिचुएशन चल भी रही है कि हाँ जी बिल्कुल हम तो कुछ भी नहीं है ये वो, और उसका रोब। हालांकि उसके बाद लड़की को घबराना चाहिए सहार को कि यार ये तो कोई बिग शॉट है जो वो आके इसको सर कह रहा है, शी इज स्टिल नॉर्मल कुछ नहीं होता। सहार को तो यहाँ कहना चाहिए था भाई 10 तू है कौन, तो बोला एंड में, लेकिन वो शी वाज ओके आफ्टर दैट, जब उसने कहा ना नहीं उसके बाद तो हंसने लगी ना, हंसती रही उसने कहा तू क्यों हंस रही हो, कहता मैं इसी बात पे हंस रही हूं कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे थी कि मैं तुमसे क्यों नहीं पूछा, फाइनल शॉट है ये, कहती है कि हाँ वो तो था उससे, लेकिन उससे पहले शी इज लाफिंग, शी इज तो वो ये कहते तुम हंस क्यों रही हो, कहती मैं अपने आप पे हंस रही हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं पहचान पाई, और अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पे ड्रामा खत्म हो। अच्छा, तो मुझे बारिश वाले सीक्वेंस से भी फिरोज की मुझे परफॉर्मेंस वगैरह स्टाइल बिल्कुल जबरदस्त, जैसा होता है फिरोज का स्टाइल हो, जैसा उसके फैंस पसंद करते हैं। इंसाहर का आई लव द फैक्ट दैट शी मेक्स ऑर्डिनरी लाइंस स्पेशल, शी मेक्स देम स्पेशल। बहुत आम सी लाइन आप उसको दे दें, ये हर जुमले को तोड़ के मोड़ के ऐसे बना के बोलती है, उफ कोई नहीं कह सकता। मैंने नोटिस किया आम सी लाइन होगी, लेकिन जिस तरह सहार बोलती है ना बहुत ही फर्क हो जाता है। वो आम सी लाइन बड़ी खास हो जाती है, उसका अंदाज ही अलग है, इट्स सो नेचुरल, इट्स जस्ट बस इनबिल्ट। बहुत बहुत प्यारा, मुझे उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है। मैं सब उसके सुनती हूँ और मैं सीखती हूँ एक्चुअली सहार से कि ये जिस तरह जुमले बोलती है इतने एक्सप्रेशन के साथ, ना ओवर लगता है ना अंडर लगता है, द एनर्जी एंड द नेचुरल वे शी डिलीवर्स हर लाइन्स। तो आई विल गिव सहार 9 एंड फिरोज ऑल्सो कितना चलो फिरोज को भी 8
एक मेरे ख्याल से रोज ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है? ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,766 और सहर हाशमी के हिस्से में शहदाई साया 2,785, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,205 और फेरोज खान के हिस्से में 4,563, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। famous हो गई। जो भी कर लें, किंग फेरोज है। वोटिंग से पता चल रहा है।